या आपको भी लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम नाकारा हैं, हम बेकार हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं हो पाएगा, समाज वाले हम क्या कहेंगे, हम फेल हो गए तो क्या होगा, हम असफल हो गए तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स को जो हमसे आशाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये लेक्चर आपके लिए है, ये लेक्चर आपके लिए। यदि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से सुन लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप ये जो बात जो बोल रहे हो वो कभी दोबारा जीवन में बोलोगे भी नहीं। क्या सुनो, मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फिर आप अपने आप ही बोलने लग जाओ कि ये बात सही है, मतलब किस प्रकार से हमें ये जो आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, आप ज़िंदगी में इस बात को दोबारा नहीं बोलोगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था आपकी तरह ही, जो आप अभी सोच रहे हो कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम नकारा हैं, ना तो हम पढ़ने में अच्छे हैं, ना हमसे ये हो पा रहा है, इधर समाज वाले भी ये बोल रहे हैं, ना तो हमारे अच्छे जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, या आप अभी बोलते हो। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसको ये लगता था मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसको वो आशाहीन व्यक्ति था, आशाहीन व्यक्ति था, मतलब उसके जीवन में हर एक प्रकार की आशाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब आशाएं व्यक्ति के जीवन में ख़त्म हो जाती हैं तो समझ जाओ उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता। आपको अभी आशा है कि हम आगे पढ़ना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, मतलब आपको आशा है कि हमारा फ्यूचर बनेगा, तब आशा से ही हम आगे ग्रोथ करते हैं। तो उस व्यक्ति की सारी आशाएं ख़त्म हो गई थी। जब वो आशाएं ख़त्म हो गई थी तो उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना मेरी सारी आशाएं ख़त्म हो गई। तो वो आलस था और बहुत निराशपूर्ण व्यक्ति था, और निराश से भरा हुआ था, बहुत दुखी था, टूट गया था अंदर से, क्योंकि उसे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मैं नाकारा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा उसको बिल्कुल लगता था। तो उसने क्या किया, वो क्या हुआ, सुबह घर से निकला तो उसको जैसे ही वो अपने गार्डन वगैरह में गया और वहाँ पर एक जो हम धतूरे का पेड़ बोलते हैं, धतूरे का पेड़, उसके नीचे बैठ गया। क्यों बैठ गया, अब धतूरे का पेड़ ही क्यों चॉइस किया, क्योंकि उसे लगता था धतूरे का पेड़ मेरा ही दोस्त है। उसने क्यों बोला ये भी बेकार ही है, इसका क्या उपयोग है, इसको जहरीला होता है, इसको कोई खा भी नहीं सकता है ना, खाएगा तो मर जाएगा, मतलब ये भी मेरी तरह ही है सेम। इसलिए वो कहाँ बैठ के एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठ गया। धतूरा मतलब समझ सकते हैं आप, उसको हेमलॉक ट्री बोलते हैं, हेमलॉक ट्री, ठीक है, उसके नीचे बैठ गया। उसके पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं पे मतलब बैठा हुआ था। थोड़ी देर बैठा रहा, आधा घंटा बैठा रहा, आधा दिन बीत गया, वो बैठा रहा, मतलब अपना समय फालतू में खराब करता रहा, बैठा रहा उसके नीचे। अचानक से क्या हुआ, जैसे ही बैठा था अचानक से, और जब वो बैठा हुआ था तो वो ऐसी जगह पर बैठा हुआ था मतलब जहाँ पर वो रहता था वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती थी, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती थी। उसके नीचे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, दूसरे पेड़ के नीचे, और अचानक ही एक कोई कौवा आया। कौन, कौवा आया और धतूरे के पेड़ की डाली पर बैठा, तो वो डाली पूरी हिल गई। अचानक से वो पूरी डाली हिल गई और वो बैठा हुआ था निराश, पूरे ऐसे करके सर नीचे करके वो बैठा हुआ था। ऊपर सभी जगह बर्फ़ छाई हुई थी पेड़ों पे, चाहे तो उस धतूरे का पेड़ था उस पर भी अच्छी तरीके से बर्फ़ छाई हुई थी। तभी अचानक एक कौवा आया और उसकी डाली पर बैठा, और जैसे ही डाली पर बैठा तो वो टहनियाँ हिल गई, वो टहनी थी वो हिल गई, तो ऊपर की जो बर्फ़ थी वो बर्फ़ उसके ऊपर आके गिर गई। अब जैसे ही बर्फ़ गिरी अचानक से उसकी आँख खुल गई, यानी कि अंदर से उसको ये आया कि भाई जिस पेड़ को मैं बेकार बोल रहा था इसने तो मेरी नींद खोल दी। मतलब मैं जो आशा से बेहीन था, मतलब मुझे कोई आशा नहीं थी, फिर मैं बैठा हुआ था, मैं समय खराब कर रहा था। ऐसे ही जब ये पेड़ बेकार नहीं है, जब इस पेड़ में मेरी ही मतलब जिस पेड़ को मैं ख़राब समझ रहा था, नाकारा है, बेकार है, इसका कुछ काम नहीं है, धतूरा है, इसका मतलब ये जहरीला पेड़ है, इसको कोई यूज भी नहीं करता, और इसी पेड़ पे इस पेड़ ने मेरी नींद खोल दी, इस पेड़ ने मेरी नींद खोल दी, मतलब मेरे को बाहर कर दिया, मतलब एक तरीके से मेरे झंझोर दिया अंदर से। जैसे बर्फ़ गिरेगी आपके ऊपर तो ये झंझनाहट सी हो जाती है ना पूरी बॉडी, मतलब अचानक से ऐसे फुरफुरी टाइप की। ऐसे ही उसने बोला कि जब ये पेड़ कोई नकारा नहीं है, जो मैं इसको नकारा समझ रहा था, इसने तो मुझे एक ऐसे अनुभव करा दिया कि भाई जिसको मैं बेकार समझ रहा था इसने तो मुझे ही सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, यानी कि मुझे ही आशा से भर दिया। तो उसी समय वो जागा और उसकी मन की आंख थी, मन की जो वहम था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो फिर सोचा उसने, भाई मैंने तो अपना आधा समय तो इसी में बर्बाद कर दिया कि मैं सोचता रहा कि मैं नकारा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं इसी में मैंने बर्बाद कर दिया आधा दिन कि मैं यही सोचता रहा कि मैं नकारा हूँ। वो इसी सोचने में मैंने आधा दिन खराब कर दिया। और अब उसने बोला अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, अब मैं करने के लिए उसमें एंटर कर जाऊँगा, मुझे अब सोचना नहीं है, सोचना बंद कर दूँगा,
सिर्फ क्या करूँगा, अब तो कोई भी काम मुझे करना ही है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार वो व्यक्ति जिस धतूरे के पेड़ को बेकार समझ रहा था, पर उसी पेड़ ने उसकी नींद खोल दी। समझ जाओ दुनिया में कोई भी एवरीथिंग कोई भी बेकार नहीं है। इस बात को आप ध्यान समझ लो। दुनिया में यदि आप ये समझ रहे हो कि कंकड़ भी बेकार, इसको काम नहीं, कंकड़ भी उपयोग है। कंकड़ को पीस के, पत्थर को पीस के सीमेंट बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को नकारा नहीं समझो, आप नकारा नहीं है। जरूरी नहीं है आप इंटेलिजेंट नहीं हो, पढ़ने में अच्छे नहीं हो, लेकिन आप दूसरे फील्ड में और अच्छे हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। आप ये सोचते हो कि मतलब आपके पेरेंट्स बोलते हैं देखो उसका लड़का इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, भाई बन गया वो, ठीक है, वो पढ़ने में अच्छा होगा। मैं जरूरी नहीं हूँ, मैं उस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ तो दूसरे में भी नहीं होगा। भाई मैं स्पोर्ट में अच्छा हूँ तो मैं स्पोर्ट में करूँगा, मैं स्पोर्ट में अच्छा हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में करूँगा। आपको ये कभी निराश होना ही नहीं है कि वो व्यक्ति उसमें सफल है। अरे भाई आप उसमें सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, हम दूसरी जगह सफल हो सकते हैं। हम बेकार नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं बन सकते तो क्या हुआ, हम स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं, अदर फील्ड में जा सकते हैं हम। तो आपको ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हम बेकार हैं। आज से इस थॉट को अपने दिमाग में और लाना ही मत। और एक आखिरी बात, कभी भी आप जब भी आपको डर लगे कि अब क्या होगा, तो समझ जाना कि जब भी आपको फैसले लेते समय डर लग रहा है, थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है, तो आप एक बात ये भी ध्यान रखना, कभी भी एक कोशिश तो करके देखिए। आप कभी भी एक कोशिश तो करके देखिए। बस आपको पहला कदम उठाने में मुश्किल पड़ेगी, पहला कदम उठाने में बहुत मुश्किल होगी, फिर आपको उसी चीज़ में बहुत मज़ा आने लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। बस पहला कदम उठाने की, फर्स्ट आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप पहला कदम उठा लेंगे, समझ जाना आप आगे का आपका रास्ता बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पहला कदम होता है बहुत हार्ड होता है, समझ जाना, बहुत उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए उठाने की। और जिसने पहला कदम उठा लिया, समझ लो दुनिया जीत गई। ओके, समझ आ गया। अब दोबारा आपके मन में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए कि मैं बेकार हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दोबारा से गलती से भी बोल मत देना।